और अब महाराज जानकी तैयार हो गई। लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ा कि राम और जानकी जी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। दौड़ करके आए, राम जी के पैर को पकड़ कर बैठ गए। अब तुमको क्या क्या हुआ? उठो लक्ष्मण, अच्छे से रहना। पिताजी अस्वस्थ हैं, उनका खूब ध्यान रखना, माताओं का ध्यान रखना। अवधवासी अभी भरत नहीं है यहाँ पर, भरत के आने तक तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सारी जिम्मेदारी तुमको निर्वहन करना है। अयोध्या, अवधवासी, राज सिंहासन, पिताजी, माताएं सब तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले कैसी अयोध्या? कौन सी अयोध्या? कौन से अवधवासी? कौन से माता पिता? मेरे तो अयोध्या भी आप हो, अवधवासी भी आप हो, माता पिता बंधु सखा आप ही सब कुछ हो। तुम्हें वो माता चपता, तुम्हें वो बंधु चशखा, तुम्हें वो, तुम ही हमारे सब कुछ हो राघव। फिर कैसी अयोध्या, कैसे माता पिता? राम जी ने कहा ऐसे नहीं बोलते। बोले आप बहुत भोले हो राघव। अरे आपके तरकस में बाढ़ है, हाथ में धनुष है, उठाओ धनुष बाढ़, एक बार जब प्रत्यंचा चढ़ाओगे ना, अपने आप कैकेयी मैया अपना निर्णय बदल देंगी, दशरथ जी अपना निर्णय बदल देंगे। राम जी बोले मूर्ख हो। बोले भरत भरत ही सबसे समस्या है, भरत ही राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए ऐसी बातें हो रही, तो भरत के लिए ही उठा लो धनुष बाण। राम जी बोले क्या यही शिक्षा दिया है हमारे माता पिता गुरुजनों ने? हमने तुमको यही सिखाया है? अरे जिस भरत को हारते हुए खेल को देख करके मैं, अगर भरत खेल खेल रहा है मेरे साथ और हार रहा है, हारते हुए उदास होता था, तो उदास भरत को हारते देख नहीं पाता था, मैं जानबूझकर खेला हार जाता था और भरत को जिता देता था। ऐसे भरत के ऊपर मैं बाढ़ चलाऊं? दिया, मर्यादा सिखाया, सत्य सिखाया, ऐसे पिता के ऊपर मैं बाढ़ चलाऊं? ये मेरी मर्यादा, ये मेरा धर्म, यही तुमको सिखा रखा है? सामने पिता खड़ा हो, भाई खड़ा हो, और मैं उन्हीं के ऊपर शस्त्र उठाऊं? सीखो आज कलयुग के भाइयों, कलयुग के बेटों, सीखो मेरे राघव से। छोड़ दिया पूरे साम्राज्य को एक क्षण में, लेकिन अपने भाई और पिता की तरफ कभी नजर तक नहीं बिगड़ी। धनुष बाण की तो बात छोड़ो, आज यहाँ भाई भाई को मार दे रहा, भाई भाई का मुकदमा चल रहा है, पिता पुत्र को मार दे रहा है थोड़े थोड़े से जमीन जायदाद धन के लिए। घर में दीवारें पड़ रही हैं, मन के अंदर मनमुटाव रूपी दीवारें पड़ रही है। एक भाई दूसरे भाई का मुख देखना नहीं चाहता है, एक भाई दूसरे भाई की निंदा करते हुए घूम रहा है, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होकर के मुकदमा लड़ रहा है। अरे सीखो मेरे राघव से, सीखो भरत भैया से। ऐसे हैं, राम ने भरत के लिए सिंहासन छोड़ा तो सिंहासन पर भरत भी नहीं बैठे, वो भी राम के लिए निछावर कर दिए। आज दो भाइयों के बीच एक साम्राज्य खेल बनकर रह गया, एक सिंहासन खेल बनकर रह गया, धन दौलत वैभव खेल बनकर रह गया। कोई मायने नहीं भाई के प्रेम के सामने इस धन दौलत का महाराज, कोई मायने नहीं है। तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे, यहां कोई नहीं रहने आया है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। और भाई को मुकदमा लड़ रहे हो, भाई से मार कर रहे हो, पिता को मार रहे हो, थोड़ी सी संपत्ति के लिए, थोड़े से धन के लिए। मत करो माई बाप, मेरे राम से सीखो, मेरे भरत से सीखो। सब छोड़कर चले गए भरत भैया। राम जी छोड़े तो भरत भी ऐसा नहीं कि राम गए चलो सब ले लेते हैं, आनंद से खूब जिएंगे, ऐसा नहीं हुआ। भरत भी राम के लिए छोड़ दी। उस सिंहासन पर कोई 14 वर्ष बैठा ही नहीं महाराज। ये होता है भातृत्व प्रेम, भाई का प्रेम। भाई वो नहीं, ध्यान दें, भाई वो नहीं जो साम्राज्य का, धन का, जीवन का बंटवारा करे। भाई वो है जो जीवन के विपत्ति का बंटवारा कर दे, संपत्ति का नहीं, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहा जाता है महाराज।
एक भाई दूसरे भाई को उदास देखे तो दूसरा भाई दौड़ पड़े, भैया आपका मुख उदास क्यों है, मलिन क्यों है, मुझसे तो बताइए। आज तो भाई ही कारण बन बैठा है, भाई से ही डर है, शत्रु से उतना डर नहीं जितना भाई से डर लगता है। महाराज गलत कह रही हूं? भाई भाई से जितना डर रहा है ना उतना शत्रु से डर नहीं। शत्रु तो फिर भी सामने आकर लड़ता है, पता है वार करने वाला है तो हम सामना कर ले। भाई तो सामने भी आकर नहीं लड़ता, पीठ पीछे वार करता है। राम कथा सुनने वालों, राम के चरण को अनुसरण करने वाले, पद चिन्हों को अनुसरण करने वालों, निवेदन है थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई भाई में मनमुटाव मत करिए, भाई भाई से झगड़िए मत, भाई भाई से लड़िए मत। एक दूसरे के विपत्ति में खड़े रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, अलगाव आने ना पावे, मनमुटाव आने ना पावे। और मैं निवेदन करूं, घर घर की कहानी है, भाई भाई में ज्यादातर मनमुटाव आता है तो माताओं बुरा मत मानना, माताओं के कारण ही आता है। हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा, आप परख कर देख लीजिएगा। जो भाई विवाह के पहले एक दूसरे का प्राण लेना, भाई को बोले तो मार डालूंगा, होता है, हुआ है, हर भाई भाई में हुआ है। अगर दो भाई खेल रहे हैं गांव के बच्चों के साथ, अगर किसी ने एक भाई को चोट पहुंचाई तो दूसरा भाई पहले मारने दौड़ता है, मेरे भाई को छुआ, मेरे भाई को मारा, हिम्मत कैसे हुई? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक दूसरे के लिए प्राण लेने को तैयार, प्राण देने को तैयार हैं। वही भाई क्यों बदल जाते हैं समय आने पर? महाराज क्यों बदल जाते हैं? जो भाई दूसरे का प्राण ले लेता अपने भाई के ऊपर खरोच आने पर, वही भाई अपने ही भाई के प्राण को लेने के लिए तैयार क्यों खड़ा है? पुरुष का काम है धन कमाना, वो धन कमा करके धन दे सकता है, लेकिन परिवार में मनमुटाव ना आवे, परिवार में समस्या ना आवे, परिवार सुंदर से संगठित होकर एकत्रित होकर बड़े मीठे भाव के साथ चले, ये काम है स्त्रियों का। स्त्रियों को घर चलाना पड़ता है, स्त्रियों को घर संभालना रहता है। महाराज अक्सर घरों में जब झगड़ा होता है तो स्त्रियों के कारण होता है। भाई भाई में जल्दी झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई में मनमुटाव जल्दी नहीं आता है, जब आता है तो स्त्रियों की वजह से आता है। आपका काम है घर को संभालना। जब एक ही राजा की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सामंजस्य के साथ एक परिवार में, एक घर में रह सकती हैं, कैकेयी ने कौशल्या के बेटे को वनवास दिया पर कौशल्या ने उफ तक नहीं कहा, ऐसे परिवार चलता है। महाराज यहाँ एक बिस्किट क्या छीन लिया हाथ से, तुम क्या बोलूं फिर मैं?